एक टीका दिखाने के लिए लाते, ये भी कर सकते हैं। आप पढ़ने का वादा करो। हाँ, ये सच है, बिल्कुल सही है। नहीं, आप कहोगे तो लेके आएंगे ज़रूर सबके लिए। देखो, ये आचार्य अकलंक, जिनका नाम लेने से रोमांच होता है, ऐसे महान प्रभावक, महान नैयायिक, महान धुरंधर, ऐसे अकलंक आचार्य द्वारा तत्वार्थ सूत्र की ये अद्भुत टीका है। इसका नाम है तत्वार्थ वार्तिकम। इसको कितना महत्व दिया होगा शास्त्रों में और भारतीय परंपरा में कि इसका नाम राजवार्तिक प्रसिद्ध है। इसका नाम राजवार्तिक नहीं है मित्रों, देख रहे हैं नाम क्या है? तत्वार्थ वार्तिक। इसके नाम में कहीं राज नहीं है, लेकिन वार्तिक ग्रंथों की भारत में एक बहुत लंबी परंपरा रही है और 1000 वार्तिक ग्रंथ से ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इस ग्रंथ का नाम है राजवार्तिक। 1000 वार्तिक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ वार्तिक की अद्भुत शैली। अभी हम लोग वैसे विद्वान नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है पांडित्य क्या होता है। अभी हमको वो तो है ना, हम लोगों की हालत ऐसी है, आप बुरा मत मानना, मैं मुझे कह रहा हूँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसी हमारी हालत हो रही है, हमें पता नहीं ना इनकी गंभीरता क्या है। वो जानते हैं, जो विद्वान हैं वे समझेंगे। और उन्होंने सोच समझकर इस ग्रंथ को कहना शुरू किया राजवार्तिक। वार्तिकों का राजा है ये ग्रंथ। वार्तिक देखो, सुनो, टीका कई तरह की होती है। शास्त्रों पर, मूल शास्त्रों की व्याख्याएं कई तरह की होती है। सबसे छोटी व्याख्या का नाम है वृत्ति। अगर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसका नाम है वार्तिक। अगर वो थोड़ी और बड़ी हो तो उसका नाम है भाष्य, और बड़ी हो जाए तो उसका नाम है महाभाष्य। ये इनके रूप है, और भी बहुत सारे रूप है। कोई टिप्पण होता है, कोई टव्वा टीका होती है। जैसे एक तत्वार्थ सूत्र की टव्वा टीका है जो दौलत राम जी ने लिखी है। तत्वार्थ सूत्र टब्बा टीका। टब्बा टीका क्यों है? क्योंकि वो टब्बा माने एक एक शब्द, वो बिल्कुल बंद करके हर शब्द का अर्थ करते चले जाते हैं, इसलिए उसका नाम है टब्बा टीका। बहुत बढ़िया टीका है, और क्या बताऊं, आज तक छपी ही नहीं है, आप लोगों के भरोसे पड़ी है। तो तत्वार्थ सूत्र की टब्बा टीका का आप लोग संपादन करो, प्रकाशन करो। काफ़ी काम उस पर थोड़ा बहुत हस्तलिखित मैंने कर रखा है, वो आधा काम आप ले लो और उसको फटाफट पूरा करो, मुझे समय नहीं मिल रहा। तो बहुत अच्छी टीका है। और ये तो मैं इसलिए भी दिखाने लाता हूँ, मैं ऐसे हाथ में लेता हूँ तो ऐसा समझता हूँ मेरे हाथ पवित्र हो रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपकी आंखें पवित्र हो रही है। बहुत महान ग्रंथ है। मैं वैसे ही कह सकता था आपको एक है ऐसे कह देता, क्यों दिखाने लाया? जानबूझ के लाया। इसे देखो तो सही कम से कम कैसा ग्रंथ है। और ये इसका एक भाग है, 2 भागों में है, 2 भागों में है। ये इतना ही मोटा एक और भाग है, और इसका हिंदी अनुवाद भी 2 लोगों ने किया है। एक अनुवाद क्या नाम, ज्ञानपीठ से जो छपा, महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य ने किया है एक अनुवाद, और दूसरा अनुवाद सुपार्श्वमती माता जी ने किया है। 2 लोगों ने इसके अनुवाद किए हैं, और बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। क्या बताऊं, आप एक सूत्र की टीका तो पढ़ लो, चलो ये हो गया मंगल, मेरा सफल हो जाओगे आप सिर्फ इतना करो। चलो, आप केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, केवल इस सूत्र की 5-6 पेज में टीका है, वो आप पढ़ लो। आपको पता तो चलेगा, वानगी तो पता चलेगी। चावल तो 10 रुपये किलो भी आ रहे हैं, 500 रुपये किलो भी आ रहे हैं। आपको पता तो चले ये 500 रुपये किलो वाला केसर चावल है। ये कैसी बात लिखी है, एक बात सुना देता हूँ, लो
संवरण नहीं हो रहा। एक तो सैंपल दिखाऊं ना मैं, मेरा माल कैसे बिके। इसमें लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसकी बड़ी सुंदर टीका है, एक एक वार्तिक पढ़ने लायक है। सर्वार्थ सिद्धि वृत्ति है, राजवार्तिक वार्तिक है, श्लोक वार्तिक भाष्य है, गंध अस्थि महाभाष्य महाभाष्य है। ऐसे परंपरा चली है इसकी। इसमें लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में, सुनना ध्यान से, ज्ञान शब्द मध्यमणि न्याय के समान समझना। मध्यम क्या कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र में ज्ञान पद को मध्यमणि न्याय के समान समझना। क्या कह दिया अकलंकाचार्य ने, मैं तो हिल गया। मुझे तो लगता है इसमें जाने क्या कह दिया उन्होंने। फिर सुनो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यहाँ पर ज्ञान पद को मध्यमणि न्याय के समान समझना। अब सुनो, मध्यमणि न्याय क्या होता है? जैसे कोई हार हम पहने तो जो सबसे कीमती लॉकेट होगा, जो बड़ा होगा, कीमती होगा, जिसे हम ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, उसे हम यहाँ लगाएंगे बीचों बीच। तो ऐसे ही जो ज्ञान है वो मध्यमणि है। मध्यमणि, मध्यमणि क्यों है मित्रों? ओह हा, वो कह रहे हैं कि ज्ञान है तो श्रद्धान है, ज्ञान है तो चारित्र है। श्रद्धा और चारित्र दोनों का कंट्रोलर। इस हाथ से श्रद्धा को पकड़ा, इस हाथ से श्रद्धा को पकड़ा, इस हाथ से चारित्र को, दोनों हाथों से दोनों को कंट्रोल कर रखा है। गलत रास्ते नहीं जाने देता, श्रद्धा को भटकने नहीं देता। कौन? चारित्र को भटकने नहीं देता। कौन? सब पर अनुशासन कौन करता है? बॉस कौन है? ज्ञान। बड़ी गजब की बात है। और उन्होंने कहा अगर ज्ञान है तो श्रद्धा स्वतः होती है, सहज होती है। अगर ज्ञान है तो चारित्र सहज होता है। अभी मैं एक दिन ग्रीन पार्क में कुछ बोल रहा था किसी प्रसंग में, तो आपको 2 मिनट में वो भी बताऊं बात। मैंने इस सहज शब्द पर बोला बहुत देर, 1 घंटे समझ लो मैं सहज शब्द पर बोला हूँ। और सहज शब्द में बहुत मर्म है। सहजता ही धर्म है, बाकी सब आडंबर है। मेरा सूत्र याद रख लो आप, सहजता ही धर्म है, बाकी सब आडंबर है। देखो क्रोध कब नष्ट होगा? एक तरीके तो ऐसे हैं, मुंह में पानी भर लो, बाहर चले जाया करो, उल्टी गिनती बोल लिया कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लोग काम क्रोध को जीतने के कई कृत्रिम उपाय बताते हैं, ऐसे करो, लेकिन वे धर्म नहीं है, वे आडंबर है। जब सहज अंदर से ऐसी स्थिति बन जाए कि क्रोध उत्पन्न न हो, तो वो धर्म है। जब सहज काम पैदा न हो, सहज अहंकार, सच्चे अहम का पता चले, और तब पर पदार्थों में अहंकार सहज चला जाता है, इसका नाम सहज धर्म है। सहजता ही धर्म है। और नेक्स्ट स्टेप और सुन डालो, आप सुन ही रहे हो तो। सहज प्रकट हो तो थोड़ा भी ज्यादा, और कृत्रिम हो तो ज्यादा भी थोड़ा। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से मंदिर जाए तो 1 बार गया भी ज्यादा, और दूसरे की इच्छा से 10 बार भी जाए तो बेकार। वो बात नहीं, वो बात नहीं। आप एक उदाहरण, 2 तरबूज है, एक तरबूज कम मीठा है, एक तरबूज ज़्यादा मीठा है, लेकिन एक ऑर्गेनिक है, दूसरे में मैंने इंजेक्शन लगाया है। कौन सा खरीदना पसंद करोगे? कम मीठा है वो,
चलेगा। हम क्या बोलते हैं? चलेगा, पर वो सहज है। आपको सच बता रहा हूँ, जब जीवन में थोड़ा भी धर्म आए पर सहज आए तो समझ लो वो असली है, वो क्रांति करेगा, वो सुख देगा। सहजानंद, सहजानंद जानते हो? सहजानंद बड़ी गजब की चीज़ है। जैसे मुझे एसी चलाया और आनंद मिला, लेकिन ये आनंद कैसा है? सापेक्ष, पराधीन, कृत्रिम, दिखावटी। ये आनंद नहीं है। अभी एसी बंद हो जाए तो, लाइट चली जाए तो सब टाई टाई फिस हो जाएगी, गुब्बारे की हवा निकल जाएगी, पता चलेगा कैसा था वो आनंद। अभी आप मेरी प्रशंसा करो तो मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन ये आनंद जिस दिन मेरी बुराई शुरू होगी तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। ऐसा होता है। जो पर सापेक्ष सुख है वो पर के हाथ में हम चाबी देना है, हम खत्म हो जाएंगे। दूसरे अपने अपने आनंद की चाबी दूसरे के हाथ में दे रखी है। और आ जाओ आ जाओ, जो देखा मत करो। सहजानंद, सहजानंद माने जिस आनंद को किसी की अपेक्षा नहीं है। मुझे एसी मिले, पैसा मिले, प्रशंसा मिले, सिद्धों को आनंद किस बात का है? सहज आनंद है। तो ऐसा ये राजवार्तिक है, मध्यमणि न्याय। मध्यमणि न्याय ज्ञान है वो कंट्रोलर। सारा पुरुषार्थ ज्ञान में करना है। आप एक बात समझ लो, आपको कुछ नहीं करना मोक्ष मार्ग के लिए, एक ही काम करना है, अपना ज्ञान ठीक करना है, समझना है, सम्यक करना है। इसी से सब काम सुलझेंगे, अपने आप सुलझेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। आप लोग समय निकाल के दूर दूर से आते हैं, मेरा मन करता है कोई तो खास बात आपको दी जाए, गजब की बात दी जाए। एक बात ऐसी दी जाए जो कोई बड़ी क्लास हो, जैसे कोई आप, अब जो बात दी जाए वो 6 महीने सोचो, 6 महीने पाओ, ऐसा कुछ। आपने पीछे दिए थे 32 सूत्र, उसमें से हमें एक दो का मतलब असंबंध जो था आपने बताया था, एक दोष असंबंध जो मतलब अवयव में तो पाया जाता है लेकिन उससे उसमें नहीं पाया जाता। समझ में नहीं आया मेरे, क्या पूछा? वो आपने जो 32 सूत्र के जो दोष, हाँ, उसमें से, हाँ, वो तो किसी दिन मैं समझाऊंगा, तब बताऊंगा, नहीं तो अभी अलग बैठ। सूत्र के 32 दोष होते हैं, सिर्फ इतना ही आपको थोड़ा एहसास कराया था। 32 दोष मैंने समझाए नहीं थे, वो तो मैंने ये दे। वैसे असंबद्ध का मतलब है ऊट पटांग, जिन बातों का आपस में कोई लिंक नहीं, बात का प्रकरण से भी कोई मेल बैठना चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए। सूत्र लिखे हैं तो उनका आपस में संबंध है ना, ऐसे थोड़ी है। हाँ, वो तो अर्थापत्ति का दिया था। असंबद्ध का मतलब है कि जिन मैंने क्लास में 10 बातें की और 10 बातों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये असंबद्ध है। अब सुनो, सूत्र तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत एक अद्भुत से अद्भुत विषय आपके सामने परोसना चाहता हूँ। बहुत हैवी गोंद के लड्डू, बहुत काम की चीज़ है वो है। हाँ, बहुत काम का एक टॉपिक आपको दे रहा हूँ, और उसके लिए ये 2 लेख हैं। एक इधर आपस में थोड़ा बांटो, एक कागज़ मेरे पास रहने दो बस। अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं। दो अलग चीज़ है। नहीं, दो पेपर हो जाने चाहिए आपके पास। हाँ, देखो सुनो, कोई बात नहीं, कम ज़्यादा चिंता मत करो।
फ़ोटो खींचो, जीरोक्स करो, नहीं तो हमसे कहो, हम सबको भेज देंगे। मेल पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, पर मुझे खुद है ना ऐसे इसमें आनंद आता है, इसलिए मैं आपको दे देता हूँ। बहुत से लोग तो मुझे ये कहते हैं, आप ऐसे क्यों देते हो, वैसे भेज दिया करो व्हाट्सएप, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ऐसे ही आनंद आता है बहुत मेरे हाथ, तो इसलिए मैं दे देता हूँ। अब आप सुनो, गजब की बात सुनो, काम की बात सुन लो, पढ़ लेना इसे आराम से। आप मुझे सुनो, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्यनर्थांतरम। कहने का मतलब हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो है ज्ञान का प्रकरण। सूत्र पढ़ लेंगे, अर्थ लगा लेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब ने भी थोड़े थोड़े पहले अध्याय के ये सब सूत्र है, कोई कठिन नहीं है, सूत्र पढ़ रखे होंगे, उनके अर्थ भी है, किताबों में भी लिखे हैं। मेहनत तो आपको करनी है। पिछली बार मैंने 3 काम आपको बताए थे कि ये कोर्स रूपी वृक्ष में यदि फल लगाने हैं, ये इस कोर्स रूपी वृक्ष को जो आपने लगाया है, इसमें अगर आप चाहते हो फल लगे तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, खुद बहुत पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2, बहुत पूछना पड़ेगा। और नंबर 3, सोचना शुरू करना पड़ेगा। ये 3 काम नहीं करोगे तो ये जो पौधा आपने लगाया है, जो साल भर का हो चुका है, दूसरे साल में चल रहा है, फल आने के दिन आ रहे हैं, तो फल तब आएंगे जब ये 3 काम करोगे। खूब पढ़ो, कसम सी खा लो, प्रतिज्ञा कर लो कि आप 10 लक्षण आ रहे हैं और संयम नियम व्रत प्रतिज्ञाएं ले या ना ले, लेकिन ये प्रतिज्ञा जरूर लेना कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा जरूर, जो होगा देखा जाएगा। 1 घंटे पढ़ो जरूर, पढ़ना है। और न केवल पढ़ना है, पूछो, बहुत बहुत पूछो, आपस में पूछो, तेरे क्या समझ में आया, तेरे क्या समझ, हमसे पूछो, आपस में पूछो। और नंबर 3, क्या पढ़ा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या सही है, क्या गलत है, ये क्या मामला है, मेरे समझ में कब आएगा, कैसे आएगा। तो वो उसको ईमानदारी से समझने की, बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश भी करो, सोचना शुरू करो। जब ये 3 काम आप करोगे तब आपको इस पौधे में बड़े अच्छे अच्छे लहलहाते फल दिखाई देंगे। चारों तरफ वैसे भी लौकिक में भी काम बहुत आ रहे हैं। मेरे पास आजकल बहुत मैसेज आ रहे, पता नहीं क्या बात है। विदेशों में बहुत जैन चेयर खुल रही है और बहुत पोस्ट आ रही है, आए दिन मेरे पास आ रहा है। कोई आपका स्टूडेंट हो तो भेज दो, या आप कोई डिप्लोमा वाले विदेश जाना चाहो तो मैं भेज सकता हूँ। डिप्लोमा की वहाँ बहुत मांग हो रही है, बोले भैया हमको कोई चाहिए जैन चेयर चलाने वाला। आजकल बहुत उधर खुल रही है, बहुत आ रहे हैं वहाँ, बहुत चल रहा है, पता नहीं क्या इन दिनों तो ज़्यादा ही आए मैसेज बहुत। चलो, तो हमारा प्रकरण चल रहा है ज्ञान का, और उस ज्ञान वाले प्रकरण के लिए मैंने आपको नोट्स दिए, जिनको आप ये समझो कोई 1000 पेज का सार है ये। जैसे आपको एक लेख दिया है, जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है कि जिस पर हजारों पेज लिखे हुए हैं, हजारों पेजों में ज्ञान मीमांसा है। ये न्याय का भी विषय है, ये दर्शन का भी विषय है, तो उसे समझने के लिए आपको इसे पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही एक किताब भारतीय ज्ञानपीठ से निकली है, जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा नाम से, और 400 पेज की किताब है और बहुत अच्छी किताब है। और ये ज्ञान का क्या स्वरूप है, कितनी बातें हैं, अगर मैं भी वो 400 पेज घुमाता तो घुमा देता, लेकिन मैंने सिर्फ पॉइंट केवल इस पॉइंट पर अगर मैं ज्ञान मीमांसा वाले टॉपिक को यहाँ पढ़ने लगूँ, समझाने लगूँ, तो उसमें बहुत देर लग जाए।
बहुत टाइम लग, बहुत सारी बातें हैं, पर मैं सिर्फ आपको कह करके निवेदन करके बात आगे बढ़ाता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ना, एक बार नहीं 10 बार पढ़ना। मैं कहता रहता हूँ ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको 10-10 बार पढ़ना चाहिए। कुछ 10 किताबें पढ़ना एक तरफ, और कुछ किताबें ऐसी होती है जिनको खुद को ही 10 बार पढ़ लो। तो ऐसे आप 10 बार 20 बार पढ़ना इसी आर्टिकल को, और एक एक लाइन को सोच समझ के तसल्ली से पढ़ना। फिर दूसरा मैंने एक लेख दिया है, चेतना एक नाम अनेक। ये थोड़ा सा मैं इसमें से कुछ हिस्सा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ज़रा आप ध्यान दो, ये वाले आर्टिकल में देखो, ये थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, आपके नज़र में अभी आना ज़रूरी है, क्योंकि आगे मैं जो चर्चा करूँगा वो समझ में नहीं आएगी। जैन दर्शन में चेतना एक नाम अनेक, और ये समझना मैं कहाँ चल रहा हूँ। मति श्रुतावधि मने पर्ये केवलानी ज्ञानम, इसमें केवलानी में बहुवचन क्यों है और ज्ञानम में एक वचन क्यों है, और ये बात समझना दार्शनिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें आत्म साधना की दृष्टि से भी आज का टॉपिक बहुत काम का है, और फिलॉसफी की एकेडमिक दृष्टि से भी ये बहुत काम का है। देखो क्यों काम का है, फिर सुनो ध्यान से एक बात। सारे शास्त्रों का एक ही सार है, आत्मा को जानो और उसी में लीन हो जाओ। अगर किसी भी आचार्य से कहा जाए, महाराज एक 10 सेकंड में उपदेश दे दो सारी जिनवाणी का, 10 सेकंड में, किसी भी आचार्य से पूछो, धड़सेन, पुष्पदंत, भूतबली, समंत, भद्रा, कलंक, किसी से भी पूछो, और बल्कि केवल जैन आचार्य से नहीं, अजैन आचार्य से भी पूछो, सबसे पूछो। एक उपनिषद में एक वाक्य आया है, एक बहुत बड़े ऋषि से पूछा कि मुझे शॉर्ट में बता दो क्या करना है, तो उन्होंने एक ही लाइन बोली है, आत्मानम विद्धि। एक ही लाइन बोली है कि बस एक ही काम है। ये लाइन उपनिषद में आई है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप ये समझ लो, ये जो अनंत शास्त्र है, अनंत उपदेश है, उन सब का ये एक निचोड़ है, ले देकर बस उपनिषद में है। इतना सा जितने भी प्रवचन हैं, जितने भी उपदेश है, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी लेख है, अगर कोई कहे जरा सा बता दो इतना सा एक सूत्र, तो ये सूत्र है, आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो, बस। और आगे आगे बोले बस कुछ नहीं, जानते रहो। यही मैंने कहा, जैन अजैन पूरी भारतीय परंपरा बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ, सब यही है, सब जगह यही है, एक ही बात है। तो पूरे का सार क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि आत्मा को जानो जानो जानो। ज़्यादा पूछे तो क्या कहेंगे, जानो जानो जानो, जानते रहो, उसी में लीन हो जाओ। अब प्रश्न पैदा होता है कैसे जाने, तो कैसे जाने के लिए इतना सब डिटेल है, पर आपको एक मेरी बात याद रखना, बस भूलना मत आप। अब मैं कभी प्रश्न पूछूं ना, कभी दोबारा ये प्रश्न उठे ना, तो आपको उत्तर ध्यान में आना चाहिए। आत्मा को कैसे जाने, देखो सुनो, आत्मा को जानने का साधन है ज्ञान। ज्ञान सुनो कैसे, ज्ञान माने कौन सा ज्ञान कह रहा हूं मैं, प्रगट ज्ञान। ज्ञान प्रगट है, आत्मा अप्रगट है। समझे मैं क्या बोला, ज्ञान व्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है।
आत्मा को ग्रहण करो, आत्मा को पकड़ो, आत्मा को जानो। कहाँ जाने? ऑपरेशन कराएं, चीरा फाड़ी कराएं, कहाँ दिखता है? आत्मा है कहाँ? आत्मा को जाने कि रिलूस में लीन तो तब होने जब हमें वो दिखाई दे। रहता कहाँ है? किस हिमालय की गुफा में है? पकड़ लाएं। तो बहुत खास बात सुनो, आत्मा की अनुभूति सबसे सरल काम है, लेकिन तब जब आप ये समझ जाओ कि ज्ञान व्यक्त है, आत्मा ने अपनी टॉर्च जला रखी है। बहुत काम की बात है, ये शास्त्र का उदाहरण है, ये प्रकाश वाला। जैसे टॉर्च जहां से आ रही हो तो आप पहुंच सकते हो कि नहीं? टॉर्च पकड़, टॉर्च की रोशनी आपकी टेबल पे आ रही है, आप टॉर्च तक जा सकते हो कि नहीं? टॉर्च की रोशनी के सहारे चले जाओ ना। ऐसे ही ज्ञान की ज्योति बाहर आ रही है। अगर आपने ज्ञान को जान लिया, इसीलिए समय सार में लिखा है बार बार, जो ज्ञान है सो ही आत्मा है। मुझे तो ये लाइन भी बहुत अच्छी लगती है, आत्मानुभूति रीति ज्ञानानुभूति, ऐसे लिखा है। समय सार में लिखा कि ज्ञानानुभूति का नाम ही आत्मानुभूति है, और कुछ आत्मानुभूति नहीं है। आप तो ज्ञान का अनुभव कर लो, आत्मा का अनुभव अपने आप हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? याद रखो, ज्ञानानुभूति का ही दूसरा नाम आत्मानुभूति है। बहुत जबरदस्त शिलालेख लिखने लायक वाक्य है। आत्मानुभूति करने की कोशिश करते फिरते हैं, होती नहीं है। कहाँ जाने, हवा में लठ चलाते हैं। टॉर्च के सहारे बढ़ो, टॉर्च के सहारे बढ़ो। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ज्ञान का स्वरूप क्लियर हुआ। अगर आपको ज्ञान पकड़ में आ गया तो आत्मा पकड़ में तुरंत आएगा। ज्ञान का सही स्वरूप समझो, ज्ञान के माध्यम से आत्मा तक पहुंचना बहुत आसान है। वो जहां से गंध आ रही है, चींटी पहुंच जाती है गुड़ के पास। ऐसे ही जहां से ज्ञान आ रहा है, ज्ञान के खजाने में पहुंच जाओ। पानी कहां से आ रहा है, पकड़ते पहुंचोगे तो छत पे टंकी में पहुंच जाओगे। ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति करो, ज्ञान का स्वरूप जानना जरूरी है। अब ज्ञान के स्वरूप में दिक्कत क्या आ रही है कि एक दिक्कत तो ये आ रही है, उसमें कुछ मिल रहा है, दूसरी चीज जो ज्ञान नहीं है, वो प्योर सोना नहीं है, उसमें कुछ दूसरी चीज मिली हुई है। एक तो उसे छांटना है, आपको छांटना है बस। जैसे पानी कहते हैं मैला हो गया, कहते हैं गर्म हो गया, पर वास्तव में पानी न मैला होता है न गर्म होता है। पानी वास्तव में न मैला होता है। पानी में तिनके मिट्टी सब डल गई तो पानी गंदा हो गया? बिल्कुल नहीं। मिट्टी मिट्टी है, तिनका तिनका है, पेपर पेपर है, पानी तो पानी है। जल स्वभाव मलछीन, पानी तो निर्मल ही है अभी भी। ऐसे ही गर्म हो जाए तब भी वो गर्म नहीं है, वो शीतल ही है। इसलिए ऐसे ही ज्ञान में जितना भी राग आदि आया है वो आपको छांटना है कि ये राग आदि ज्ञान नहीं है, ये क्रोध आदि ज्ञान नहीं है, पर से संयोग से सबसे अलग करना है। और एक खास बात यह है कि ज्ञान एक है, अखंड है, और आत्मा भी एक है, अखंड है। ये 5 भेद तो करके समझाए गए हैं। अब आप थोड़ा सा ये देख लो, यही बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 भाई थोड़ा कहा, ज़्यादा जानना। ज्ञान एक है, अखंड है। बस इस लाइन को समझना। मैंने आज क्लास में 100 बार रिपीट की, भले मैं कर नहीं रहा, पर आप समझना मैंने 100 बार रिपीट की। ज्ञान एक है, अखंड है, शुद्ध है, और जोड़ लो। ज्ञान अशुद्ध होता ही नहीं। देखो सुनो, श्रद्धा शुद्ध हो जाती है,
चारित्र शुद्ध होता है, पर ज्ञान तो दर्पण के समान होता है, उस पर गोबर भी लपेट दो तो वो गोबर को झलका लेता है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अशुद्ध नहीं होता। तो ज्ञान एक है, अखंड है, शुद्ध है। अरे ना बाबा, वही तो बात है, यही तो आज हमारा ज्ञान 5 है ही नहीं, ज्ञान एक ही है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। देखो, गढ़मुक्तेश्वर की गंगा, मेरठ की गंगा, मुजफ्फरनगर की, कानपुर की, बनारस की, हरिद्वार की, कितनी गंगाएं हैं देश में? तो फिर जैसे गंगा एक है, लेकिन गढ़ से गुजर गई तो गढ़ की गंगा, हरिद्वार की गंगा, कानपुर की गंगा, बनारस की गंगा, ये सिर्फ औपचारिक कथन है, ये सिर्फ व्यवहार कथन है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि सब व्यवहार कथन है। असल में ज्ञान एक है, 5 ज्ञान होते ही नहीं। जैसे लाइट तो लाइट है, एक ही है, लेकिन उस पर नीली पन्नी लगा दो, लाल पन्नी लगा दो, पीली पन्नी लगा दो। स्टेज पर 5 तरह की लाइटें दिखती है ना, तो लाइटें 5 नहीं है, वो मरकरी तो एक सी है, सारी पन्नियाँ अलग अलग है। तो अब ये जरा सा देखो आप, बहुत काम का है। जैन दर्शन में चेतना एक, नाम अनेक, इस पर थोड़ा आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ। जैन दर्शन के ग्रंथों में चेतना का स्वरूप अत्यंत विस्तार पूर्वक समझाया गया है। और एक बात सुनो, मैं ज्ञान से भी ज़्यादा दूसरा शब्द इसमें इस्तेमाल किया है, चेतना। ये और भी खास शब्द है, कॉन्शियसनेस। और कौन कहता है साइंस आत्मा को नहीं मानता? साइंस यदि कॉन्शियसनेस को मानता है तो उसकी हिम्मत नहीं जो वो ये कह दे कि मैं आत्मा को नहीं मानता, क्योंकि जो चेतना है उसी का नाम आत्मा है। उष्णता और अग्नि अलग अलग है क्या? मैं उष्णता मानता हूं, अग्नि नहीं मानता, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए देखो, कह सकते हैं कि जैनागमों का 50% से अधिक अंश चेतना के ही विवेचन हेतु समर्पित है। बहुत खास लाइन है, क्योंकि उसमें पद पद पर इसके ही विभिन्न रूपों का निरूपण उपलब्ध होता है, और यहाँ उसी के आधार से कतिपय सूत्र लिखने का विनम्र प्रयास किया जाता है। सुधीजन इसमें संशोधन परिवर्धन करने की कृपा करें। सुधीजन माने डिप्लोमा के छात्र, ठीक है ना? सही है कि नहीं? आप लोग पढ़ रहे हो मन लगा के, इसलिए ये माल आ रहा है, नहीं तो कहाँ से आएगा। देखो सुनो, चेतना किसे कहते हैं? अब कभी भी आपसे कोई पूछे तो 1 सेकंड में ये लाइन निकलनी चाहिए। चेतन के व्यापार को ही चेतना कहते हैं, ये परिभाषा है। चेतना, चेतना माने चेतन का परिणमन या व्यापार ही चेतना है, जिसका स्वरूप ज्योति, दर्पण आदि के समान मात्र, मात्र को अंडरलाइन कर दो बहुत मोटा, मात्र प्रतिभासात्मक है। केवल केवल प्रतिभास करना ही आत्मा का जो चेतना लक्षण है, जो चेतना स्वरूप है, वो एक ही काम करता है, सिर्फ प्रतिभासित करता है। जैसे दर्पण प्रतिभासित करता है, जैसे ज्योति प्रतिभासित करती है, ऐसे चेतना का एक ही काम है। अब सुनो दूसरा पॉइंट बहुत खास। यह चेतना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कृमि, चींटी, भ्रमर, मनुष्य आदि समस्त शरीरधारियों में शरीर से भिन्न
एक स्वतंत्र सत के रूप में पाई जाती है। किसी एक की चेतना का अन्य की चेतना से कोई संबंध नहीं है। लोग के एक ही जीव है वो नहीं, सब अलग अलग चेतना है। और वही कारण है मैं सो जाता हूँ, आप जगते रहते हैं। एक दुखी होता है, एक सुखी होता है। अगर सब एक ही चेतना हो तो एक कुछ सोच रहा है, दूसरा कुछ सोच रहा है। ऐसा क्यों है? तीसरा, चेतना को उपयोग, ज्ञान, दर्शन, वेदन आदि अनेक पर्यायवाची नामों से भी जाना जाता है। यह चेतना यद्यपि मूलतः प्रतिभासात्मक होने से एक ही प्रकार की है। अब ये लाइन और ध्यान देने की, यद्यपि एक ही प्रकार की है परंतु विषय के आधार पर, कभी कार्य के आधार पर, कभी कार्य पद्धति के आधार पर उस एक ही चेतना को हजारों नामों से, आप तो अभी 5 ही पढ़ रहे हो, अभी मैं आपको हजारों बताता हूँ, हजारों नामों से कहा जाता है। जैसे देखो, कभी यह अपने विषय का निर्णय करती है, कभी परीक्षण करती है, कभी तुलना करती है, कभी जानने भोगने की इच्छा करती है, कभी भूल जाती है इत्यादि। अतः इस आधार पर इसके अनेक नाम पड़ जाते हैं, जैसे धारणा, परीक्षा, प्रत्यभिज्ञा, जिज्ञासा, स्मृति, विस्मृति। ये सब क्या है? आपने ज्ञान के 5 ही भेद पढ़े अभी, मति, श्रुत, अवधि, और आप सुनोगे तो हजारों नाम है। ये सूंघना क्या है? ज्ञान का ही एक भेद है, तो भेद करो ना, कितने करोगे? 5 भेद के पता है अवान्तर भेद, एक एक के मति ज्ञान के 336 भेद होते, एक एक के भेद करोगे हजारों भेद निकल कर आएंगे। सूंघना भी ज्ञान है, सुनना भी ज्ञान है, चखना भी ज्ञान है, बोलते हैं ना। प्रत्यभिज्ञा का मतलब कंपेयर, तुलना करना। प्रत्यभिज्ञा माने पुरानी देखी हुई चीज को फिर से याद करना, तुलना करते हुए। प्रत्यभिज्ञान जो आप पढ़ रहे हो ना, प्रत्यभिज्ञान नहीं पढ़ा, आ गया कि नहीं आया? अभी नहीं आया, न्याय मंदिर में आएगा। अब सुनो अगला सेंटेंस। इसी प्रकार यह चेतना कभी शब्दों के माध्यम से जानती है। देखो, किससे जाना, इस पर नाम बदल दिया, ये कोई बात हुई? आदमी एक है, राजस्थान में रहता है तो राजस्थानी, बिहार में रहे तो बिहारी। आदमी के कोई फर्क है? राजस्थानी बिहारी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं होता। ऐसे यह चेतना कभी शब्दों के माध्यम से जानती है, कभी इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तती है, और कभी बिना ही इंद्रियों की सहायता के प्रवर्तती है। अतः इस आधार पर भी इसके अनेक नाम पड़ जाते हैं। आगम ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान आदि। तथा इसमें भी अनेक उपभेद और भी किए जा सकते हैं। जब वह स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तती है तो उसे छूना कहते हैं। छूना क्या है? तो ज्ञान, आप देखो कितना सारा ज्ञान ही ज्ञान है। अनंत पर्यायों में से ज्ञान की पर्याय कितनी सारी है, देखो आप। जब रसना इंद्री के माध्यम से प्रवर्तती है तो उसे चखना कहते हैं, घ्राण इंद्री के माध्यम से प्रवर्तती है तो उसे सूंघना कहते हैं, इत्यादि। इसी प्रकार कभी यह चेतना राग सहित प्रवर्तती है, कभी द्वेष सहित प्रवर्तती है, कभी राग द्वेष दोनों से रहित प्रवर्तती है। इस आधार पर फिर इसके अनेक भेद हो जाते हैं। रागात्मक चेतना, द्वेषात्मक चेतना, वीतराग चेतना। ये चेतना कभी सम्यक निर्णयात्मक होती है, कभी निर्णय रहित या मिथ्या निर्णयात्मक होती है। अतः इस आधार पर भी इसके अनेक नाम रूप बन जाते हैं कि ये प्रमाण है, ये अप्रमाण है, ये प्रमाणाभास है। प्रमाणाभास भी ज्ञान ही है और शुद्ध ही है। अभी आप देखना गजब की बात आगे। जब प्रमाण होती है
तो कभी पूरी वस्तु को जानती है, कभी उसके एक अंश को जानती है। अतः इस आधार पर उसके नाम होने को जाते हैं प्रमाण नय। नय क्या है? ये भी ज्ञान के ही भेद है। नैगम ने क्या है? ज्ञान की पर्याय। संग्रह ने ऋजु सूत्र, व्यवहार, उपचरित, असद्भूत, सद्भूत, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय, व्यवहार, ज्ञान के हजारों नाम हैं, हजारों भेद है, पर बेसिकली ज्ञान कैसे एक है वो आपको समझना है। सिर्फ साधनों से फर्क पड़ रहा है। जानना मैंने है, लेकिन मैंने अगर हाथ से जाना तो आप उसे छूना कह देते हो, आंख से जाना तो आप देखना कह देते हो, सुनकर जाना, कान से जाना तो आप, पर जाना और मैंने जाना और ज्ञान से जाना, ये तो मीडियम थे रास्ते के। आंख नाक कान करेंगे क्या? ये ना कोई चेतन है, ना चेतना के रियली साधन है। ये साधन भी नहीं है, ये तो फॉर्मल साधन है। जब अप्रमाण होती है तब भी कभी विरुद्धान एक कोटि स्पर्शी होती है, कभी विपरीत एक कोटि स्पर्शी होती है, और कभी किमित्यालोचन मात्र होती है। संशय विपर्य अनध्यवसाय पढ़ लिए। अतः इस आधार पर भी इसके अनेक नाम रूप बन जाते हैं। संशय, विपर्य, अनध्य। संशय भी वास्तव में शुद्ध ज्ञान है। मैं आपको बहुत ऊंची बात परोस रहा हूँ आज। आप देखो अभी क्या है, ज्ञान तो ज्ञान है ना, वो भी सम्यक ज्ञान नहीं है। मिथ्या ज्ञान नाम की कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। आज आपको ये समझा रहा हूं मैं, अब समझो जरा, अभी आएगा समझ में। यह चेतना कभी हिंसादी पाप भाव संयुक्त होती है, कभी, अभी और एक गजब की बात आ गई है, कभी दया पूजा व्रतादि रूप पुण्य भाव संयुक्त होती है, और कभी पाप पुण्य के समस्त भावों से रहित होती है। अतः इस आधार पर भी इसके अनेक नाम बन जाते हैं। शुभ चेतना, अशुभ चेतना। ये जो बोलते हैं ना शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, काय के भेद है ये कहने को तो लगता चारित्र के भेद है, चारित्र के नहीं, ये भी सब ले देकर ज्ञान के ही भेद है। ज्ञान बहुत व्यापक है मामला सारा। मोक्ष मार्ग में ज्ञान ही पसरा है आगे पीछे। फिर देखो, कभी ये चेतना कर्म करने रूप होती है, कभी कर्म फल भोगने रूप होती है, और कभी इन दोनों से भिन्न मात्र जानने रूप होती है। अतः इस आधार पर इसके कई नाम रूप बन जाते हैं। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये क्या है? कितना गोमट सार में लंबा टॉपिक आया, और सारा कुछ नहीं है, ज्ञान का टॉपिक है। यह चेतना कभी नाना विकल्पों सहित होती है, कभी समस्त विकल्पों से रहित होती है। अतः इस आधार पर भी सविकल्प चेतना, निर्विकल्प चेतना। चेतना तो चेतना है, विकल्प तो अलग है भाई, विकल्प तो भिन्न चीज है। किसी पानी में हमने कलर मिला दिया तो लाल पानी, नीला पानी, पानी तो पानी है, लाल तो कलर है, नीला तो कलर है। उपचार से नीला पानी लाल पानी बोलते हैं, पानी लाल नीला नहीं होता। ये बात समझ में आ जाएगी तो ये भी समझ में आ जाएगी कि ज्ञान शुद्ध होता है। ये चेतना जब एकाग्र चिंता निरोध रूप होती है तो इसे ही ध्यान कहते हैं। ज्ञान का ही एक नाम पर्याय ध्यान है। ध्यान भी ज्ञान ही है। अब आप देख रहे ज्ञान कितना वाइड है। फिर देखो, इसी प्रकार और भी अनेक पक्षों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा सकता है, और फिर हम कह सकते हैं कि एक ही चेतना के हजारों नाम रूप होते हैं। और उसका प्रमाण भी दे दिया मैंने नीचे। ये गाथा है समय सार की 204 नंबर की, उसमें साफ साफ लिखा है मति, श्रुत, अवधि, मने पर्यय और केवल, ये सब वास्तव में एक ही पद है और वही परमार्थ है
जिसे समझकर आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है। सर इसका गाथा का उच्चारण करके सुना। गाथा अब ऐसे आभिणु सुदोदि मण के वलम चतम होदि एकमेव पदम सोए सो परमट्ठो जम लहिदुम निबुदिम जादी। तो देखो मित्रों, मैंने आपको एक बहुत गंभीर विषय कहने की आज कोशिश की है और वो दोनों दृष्टियों से उपयोगी है। दार्शनिक दृष्टि से भी बहुत पढ़ने समझने उसकी डिटेल में जाने लायक है और आत्म साधना की दृष्टि से भी ये विषय बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आप बारीकी में जाना, ऐसे ही ज्ञान मीमांसा वाला लेख भी पढ़ना। ये लेख ऐसे नहीं है कि मैं अभी रात को आपके लिए लिख के ले आया। ये मैंने सालों पढ़कर चिंतन करके धीरे धीरे, मेरे एक एक लेख को तैयार होने में 1 साल लगता है। चलता रहता है, चलता रहता है, पढ़ा रहता है, पढ़ा रहता है। जब फाइनल होता है तब आता है। अभी फिर कोई बात होगी तो अभी और करेक्शन हो जाएंगे। न्याय मंदिर 4 बार पहले छप चुकी, ये 5वीं बार आई है, वो प्रथम संस्करण है और 5 बार ऐसे ही छप गई, कितनी बार लिख गई। तो इन चीज़ों को आप भी बहुत डूब कर पढ़ो। ए मैन ऑफ लेटर बनना है। मेरे गुरुजी कहते ए मैन ऑफ सब्जेक्ट नहीं, ए मैन ऑफ बुक नहीं, ए मैन ऑफ चैप्टर नहीं, ए मैन ऑफ पैराग्राफ नहीं, ए मैन ऑफ सेंटेंस नहीं, ए मैन ऑफ वर्ड भी नहीं, ए मैन ऑफ लेटर। लेटर समझे, ए बी सी। इसमें एप्पल में ए क्यों आया है, डबल पी क्यों आया है, एल क्यों आया है, ई क्यों आया है। इतनी बारीकी में जाकर जब हम चीज़ों को समझेंगे तब हमको ज्ञान सही होगा। तो बहुत अच्छे से मन लगा के आप सब पढ़ो। नोट्स तो नहीं है, किसके रह गए, मैं देना भूल गया, उधर के हैं शायद, उधर के